हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में हम सैलरी और खर्चे के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें ये सीखेंगे और पैसे को कैसे बचाया जाए वो भी हम सीखने वाले हैं। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। Why does salary finish before the month ends? Why means क्यों, does means होती है सैलरी। सैलरी मतलब होता है इनकम। वट एवर यू अर्न दैट इज़ योर सैलरी। कि जो भी हम कमाते हैं महीने के एंड में जो हमें पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। फिनिश मतलब ख़त्म हो जाती है, बिफोर द मंथ एंड कि महीना एंड होने के, एंड मीन्स ख़त्म होना, महीने के लास्ट तक, लास्ट होने से पहले ही सैलरी ख़त्म क्यों हो जाती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, वाई डू आई ऑलवेज रन आउट ऑफ मनी। रन आउट ऑफ ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। मनी मीन्स पैसा, वाई मीन्स क्यों, डू मीन्स हो जाती है ये, आई मीन्स मेरी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कि मेरी सैलरी, मेरे पैसे हमेशा क्यों ख़त्म हो जाते हैं। रोहन आस्क, रोहन पूछता है। मीरा स्माइल, मीरा मुस्कुराती है। डू यू मेक अ बजट, क्या तुम बजट बनाते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम डू या डज लगा रहे हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे भी हमने डू लगाया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे। यहाँ पे सैलरी सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया। यहाँ पे आई प्लूरल है, सब्जेक्ट आई प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ डू लगाया। मीरा स्माइल, मीरा मुस्कुराती है। डू यू मेक बजट, क्या तुम बजट बनाते हो। बजट मतलब होता है प्लान फॉर योर मनी, कि अपने खर्च, अपने इनकम लिखना, खर्च लिखना और मतलब कितना आप सेव कर रहे हो, हर चीज़ को नोट डाउन करना, प्लान करना, अपने पैसे का मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करने को बोलते हैं बजट। आप बजट, नॉट रियली, एक बजट मैं नहीं बनाता हूँ। नॉट रियली मीन वास्तव में नहीं, रियली मीन्स वास्तव में। मीरा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स समझाना। मेरा ने समझाया। फर्स्ट राइट डाउन योर इनकम, पहले राइट डाउन मीन्स लिखो, योर इनकम अपनी इनकम, कि तुम्हारी इनकम कितनी है। देन लिस्ट योर एक्सपेंसेस, देन मीन्स फिर लिस्ट करो योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे को लिखो। जैसे रेंट कितना है, फूड का क्या खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा है, बिल आपको कितना पे करना पड़ता है, इन सब का लिस्ट बनाओ और उनका सबका टोटल करो। आफ्टर दैट डिसाइड हाउ मच यू वांट टू सेव। आप उसके बाद डिसाइड मीन्स फैसला करो, हाउ मच कि कितना, यू मीन्स तुम, वांट टू सेव, वांट मीन्स चाहते हो, टू सेव बचाना, फिर डिसाइड करो कि तुम कितना बचाना चाहते हो। रोहन आस्क, रोहन ने पूछा। शुड आई सेव वट एवर इज लेफ्ट, शुड आई सेव मीन्स कि क्या मुझे बचाना चाहिए, वट एवर इज लेफ्ट जो भी बचा है, जो भी मतलब इसके, ये मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, उसके बाद जो भी बचा है वो क्या मुझे उतना सेव करना चाहिए। मीरा रिप्लाई, मीरा जवाब देती है नहीं। सेव फर्स्ट, पहले बचाओ, कि पहले पहले सेव करो, देन स्पेंड द रेस्ट। जो जेन्युइन खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, जैसे ये बिल, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो बचा है उसको, उसमें से ये डिसाइड करो कि आपको हर मंथ कितने पैसे आपको सेव करने हैं, और बाकी को ज़रूरत के सामान, ज़रूरत की चीज़ें ही खर्च करो। मतलब नीड पे ही खर्च करो, वांट पे नहीं। नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है। नीड जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वांट कि जिसके में ख्वाहिश होती है पर उसके बिना काम चल जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, रोहन सेड प्राउडली, रोहन ने गर्व से कहा। आई फाइनली, कि मैं, आई फाइनली हैव सेविंग इन माई बैंक अकाउंट, कि फाइनली मीन्स आखिरकार, में आई मीन्स मेरे पास, मेरे, माई बैंक अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग है। मीरा स्माइल, मीरा मुस्कुराई। मैनेजिंग मनी इज नॉट अबाउट अर्निंग मोर,
कि पैसे को मैनेज करना इज नॉट अबाउट के बारे में नहीं है, नॉट अबाउट मीन्स के बारे में नहीं है, अर्निंग ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं है, अर्निंग मोर मीन्स ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट प्लानिंग वाइजली, यह बारे में है कि समझ, वाइजली मीन्स समझदारी से प्लानिंग करने के बारे में है, ये समझदारी से प्लानिंग करने के बारे में है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू सैलरी एंड एक्सपेंसेस। चलो अब कुछ सेंटेंसेस सीख लेते हैं जो कि सैलरी से जुड़े हैं और एक्सपेंसेस से जुड़े हैं, कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को अपने डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करें। मेरी सैलरी हर महीने की 5 तारीख को आती है, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? माई सैलरी कम्स ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ। माई सैलरी कम्स मीन्स आती है, ऑन द 5th को, हर महीने की 5 तारीख को मेरी सैलरी आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ओनली V1 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो माई सैलरी सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है। कम मीन्स आना, इसमें एस लगा दिया। तो मेरी सैलरी हर महीने की 5 तारीख को आती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मैंने डू डस बताया था, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। इस महीने मुझे अच्छी सैलरी मिली, इसको कैसे बनाएंगे? आई रिसीव्ड अ गुड सैलरी दिस मंथ। रिसीव मीन्स मिली, अ गुड सैलरी अच्छी सैलरी, दिस मंथ ये महीने में मुझे अच्छी सैलरी मिली। मेरी सैलरी अभी कम है बट लेकिन मैं खुश हूँ। माई सैलरी इज लो, लो मीन्स कम, राइट नाउ अभी। बट आई एम हैप्पी, यहाँ पे जो बट है ये कॉन्ट्रैक्शन है कि बट कॉन्ट्रैक्शन कब यूज होता है कि जब अपोजिट दो सिचुएशन दिखानी हो कि उसकी सैलरी कम है तब भी वो खुश है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये कॉन्ट्रैक्शन बट लगाया है। कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, देन, ये सब कॉन्ट्रैक्शन है। मुझे इस साल सैलरी में बढ़ोतरी मिली, इसको कैसे कहेंगे? आई गॉट अ सैलरी रेज दिस ईयर। रेज मीन्स बढ़ोतरी, गॉट मीन्स मिली। ये सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए हमने V2 लगाया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सैलरी, कि मैं अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट नहीं हूँ, ये नेगेटिव है इसलिए हमने आई एम नॉट लगाया है। माई सैलरी खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। माई सैलरी इज नॉट एनफ फॉर एक्सपेंसेस। नॉट एनफ, नॉट मीन्स नहीं है, एनफ मीन्स पर्याप्त या काफ़ी। मेरी सैलरी मेरे खर्चों के लिए, माई एक्सपेंसेस मीन्स मेरे खर्चों के, फॉर मीन्स लिए, मेरी सैलरी मेरे खर्चों के लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि खर्चे ज़्यादा हैं, सैलरी कम है। मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाता हूँ। आई सेव अ पार्ट ऑफ माई सैलरी। आई सेव मीन्स बचाता हूँ, अ पार्ट मीन्स एक हिस्सा, ऑफ माई सैलरी मेरी सैलरी का एक हिस्सा मैं बचाता हूँ। मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी। आई नीड टू वर्क हार्ड टू इंक्रीज माई सैलरी। वर्क हार्ड मेहनत करनी होगी, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? मेरी सैलरी, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़े की ज़रूरत है। नीड मीन ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट, अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड है। मेरा महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे कहेंगे? माई मंथली एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। किराया मेरा सबसे बड़ा खर्च है। रेंट इज़ माई बिगेस्ट एक्सपेंस। बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैं अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई एक्सपेंसेस। कंट्रोल मीन नियंत्रित करना, माई एक्सपेंसेस में अब मेरे खर्चों को
ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बेवजह पैसे खर्च नहीं करता। आई डू नॉट स्पेंड मनी अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन्स जहाँ ज़रूरत ना हो या बेवजह। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे डू नॉट लगाया है। यहाँ पे आई प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाएंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो हम एस या ईएस लगाते हैं, अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, और अगर इंटेरोगेटिव है तो भी हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। इस महीने मेरा खर्चा बजट से ज़्यादा हो गया, इसको कैसे बनाएंगे? दिस मंथ माई एक्सपेंस वेंट ओवर द बजट। वेंट ओवर द बजट मीन्स कि मेरा वेंट ओवर द बजट कि जितना मेरा बजट बनाया था उससे ज़्यादा हो गया। माई एक्सपेंसेस मीन्स मेरा खर्चा के बजट से ऊपर चला गया। इसका वेंट ओवर द बजट में बजट से ऊपर चला गया, मेरा खर्चा बजट से ऊपर चला गया। मैं हर महीने अपने खर्च लिखता हूँ। आई राइट डाउन माई एक्सपेंसेस एवरी मंथ। आई राइट डाउन मीन्स लिखता हूँ, माई एक्सपेंसेस अपने खर्चे, एवरी मंथ मीन्स हर महीने। मुझे अपने खर्च कम करने चाहिए। आई शुड रिड्यूस माई एक्सपेंसेस। रिड्यूस मतलब कम करना, शुड मीन्स चाहिए, आई मीन्स मुझे अपने खर्च कम करने चाहिए। मैं पहले बचत करता हूँ फिर खर्च करता हूँ। आई सेव फर्स्ट देन आई स्पेंड। कि मैं पहले बचाता हूँ फिर तब जो बाकी बचे हुए पैसे होते हैं कि हाँ मुझे इतने में ही खर्चा चलाना है तो मैं उतने में ही खर्चा चलाता हूँ। इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये स्टोरी और सैलरी और खर्चे से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हैं वो आपको अच्छे से बनाने आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंजॉय लर्निंग विद राबिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।